समान नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया। कुछ नहीं है इसमें, ये तो कंट्राडिक्शंस का बंडल है। मेरे देश के लोग और खासकर उत्तराखंड के लोग इसको स्वीकार नहीं करते। कोई माँ बाप, कोई परिवार अपनी बेटी को किसी के साथ बिना विवाह के रहना स्वीकार नहीं करता। और मैं पहले से कह रहा हूँ, आज भी उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये कॉमन सिविल कोड है ही नहीं। सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लाना है तो फिर दिल्ली लाए। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। लंबे इंतजार के बाद आज देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हमने जो वादा उत्तराखंड की जनता से किया था वो पूरा हो गया है। भेदभाव के खिलाफ इस कानून से न सिर्फ बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला और यहाँ तक कि इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। उधर कांग्रेस ने इस मौके पर सियासी दांव चला। उसने इसे संस्कृति से खिलवाड़ करार दिया। हालांकि ये बस एक शुरुआत है। क्या है यूसीसी लागू होने के मायने और इसका सियासी असर क्या होगा, एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे इस विश्लेषण में। तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष एक घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी पर सवाल उठाए और कहा, उत्तराखंड से यूसीसी की बात करके बीजेपी सिर्फ अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है। मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत हैं, उनसे जानते हैं कि सर फाइनली आज लॉन्च कर दिया मुख्यमंत्री ने यूसीसी, अब उत्तराखंड पहला राज्य। कुछ नहीं है इसमें, ये तो कंट्राडिक्शंस का बंडल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इथोस पर, हमारी जो यहाँ की संस्कार है उन पर चोट करता है। आप लिव इन रिलेशनशिप को आप कानूनी मान्यता दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप लव जिहाद उसको ऐसे जप रहे हैं जैसे मंत्र जप रहे हों आप किसी देवता के या अपने माता पिता। तो ये इसमें इससे कई कंट्राडिक्शंस जो है, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, सेंट्रल लॉज जैसे हिंदू कोड या दूसरे लॉज हैं, उनके साथ भी कंट्राडिक्शंस खड़े होंगे। और मैं कुछ कंट्राडिक्शंस जितना मैं सरसरी तौर पे देख पाया हूँ
मुझे लग रहा है कि हमारे जो परंपरागत पद्धतियां हैं, जिसमें विवाह की भी पद्धतियां हैं, उन पर भी इसका असर पड़ेगा, इसका और इसका मिसयूज की ज़्यादा संभावना रहेगी। क्या किस तरीके से आप भेद करेंगे कि जो परंपरागत तरीके से जिसकी शादी हुई है, यदि वो रजिस्ट्रेशन में नहीं जा रहा है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या आपने जो है लोगों को पुलिसमैन की मर्जी पर छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं पहले ही से कह रहा हूँ, मैं आज भी उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये कॉमन सिविल कोड है ही नहीं। सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लाना है तो फिर दिल्ली लाए, देश में लाइए ना। कैमरा संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।